हेलो गाइस, आई एम लक्ष्य और हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री पे आज हमारा टॉपिक 3 है पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन का मतलब है पॉलिसी ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल। जैसे कि ब्रिटिश क्या थे, ट्रेड यानी व्यापार और कॉमर्स, ट्रेड और कॉमर्स पर पूरा उनका डायरेक्ट कंट्रोल था। सब्सिडी अलाइन, सब्सिडी अलाइन क्या था? सब्सिडी अलाइन था एक, इसका मतलब था इनडायरेक्ट सबऑर्डिनेशन। द पॉलिसी वाज डिजाइन बाय डुप्लेक्स। ये पॉलिसी डिजाइन की गई डुप्लेक्स के जरिए, जो कि एक फ्रेंच गवर्नर थे, एंड इम्प्लीमेंटेड बाय वेलेस्ली, जो कि एक ब्रिटिश गवर्नर थे। इट वाज एग्रीड व्हेन ट्रीटी ऑफ सब्सिडी अलाइन साइन। इस बार इसमें यह एग्री किया गया कि अगर ट्रीटी ऑफ सब्सिडी अलाइन साइन की जाती है, पेशवा के द्वारा विल अलाउ ब्रिटिश आर्मी इन हिज टेरिटरी, द रूलर ऑफ दिस टेरिटरी विल हैव टू पे फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हिज आर्मी। जो रूलर होगा इस टेरिटरी का, वो टेरिटरी को पे करेगा मेंटेनेंस अपनी आर्मी के लिए। इफ ही फेल्स टू पे द मेंटेनेंस, अगर वो मेंटेनेंस पे करने में फेल होता है, तो द पोर्शन ऑफ द रूरल टेरिटरी वुड बी टेकन अलाउ बाय ब्रिटिश। उसका जो टेरिटरी होगी वो भी टेकन, वो अलाउ कर दी जाएगी, ले ली जाएगी, अलाउ कर दी जाएगी लेने के लिए ब्रिटिशर्स को। ठीक है। सब्सिडरी अलाइन, इसका मतलब था डायरेक्ट सब ऑर्डिनेशन। इनडायरेक्ट सबऑर्डिनेशन, it was agreed when treaty it was agreed when treaty of subsidy alliance was signed. This policy was signed by Duplex, French governor, and implemented by Wellesley। ये डिजाइन करी थी डुप्लेक्स ने और इम्प्लीमेंट करी थी ब्रिटिश गवर्नर डुप्लेक्स ने। In return, British promised they would the territory from any foreign attack। इस ट्रीटी में, सब्सिडी लाइन में ब्रिटिश ने वादा किया कि वो रिटर्न में प्रॉमिस टेरिटरी फ्रॉम एनी फॉरेन अटैक, वो हर किसी भी फॉरेन अटैक से उस टेरिटरी को प्रोटेक्ट करेंगे जो सब्सिडी अलाइन के तहत साइन की गई है, एंड एनी इंटरनल रिवोल्ट, और किसी भी एनी इंटरनल रिवोल्ट से भी। ब्रिटिश ऑल्सो प्रोमिस दे वुड नेवर इंटरफेयर। ब्रिटिश ने और ये भी प्रॉमिस किया कि वो किसी भी और चीज में इंटरफेयर नहीं करेंगे इंटरनल अफेयर्स में और पर्टिकुलर टेरिटरी। बट दिस प्रॉमिस वर जस्ट ऑन पेपर। लेकिन ये जो प्रॉमिस थे ना ब्रिटिश के द्वारा किए हुए, ये सिर्फ पेपर पे थे, ये कभी फुलफिल नहीं हुए। द रूलर हु हैड साइन ट्रीटी ऑफ सब्सिडी अलाइन, जो रूलर सब्सिडी अलाइन साइन करता था, नो वुड नॉट बी साइन अ पीस ट्रीटी, वो कोई भी पीस ट्रीटी साइन नहीं कर सकता था, और इंडल्ज इन वॉर विदाउट परमिशन ऑफ ब्रिटिश, और बिना विदाउट परमिशन के उसे इंडल्ज कर लिया जाता था वॉर में। ए ब्रिटिश रेसिडेंट वाज ऑलवेज देयर इन द रॉयल कोर्ट। एक ब्रिटिश रेसिडेंस हमेशा जो भी सब्सिडी अलायंस के तहत ट्रीटी साइन हुई थी, जिस भी रूलर ने की थी, उस रूलर के कोर्ट में एक ना एक ब्रिटिश रेसिडेंट रहेगा ही रहेगा। निजाम और हैदराबाद वाज फर्स्ट स्टेट टू साइन द ट्रीटी ऑफ सब्सिडी अलायंस। निजाम और हैदराबाद ने पहले थे जिन्होंने सब्सिडी अलायंस ट्रीटी साइन की थी। थर्ड, पॉलिसी ऑफ वॉर एंड कॉन्टेक्स्ट। थर्ड, पॉलिसी ऑफ वॉर एंड
कॉन्टेक्स्ट इसका क्या मतलब था? मैनी ऑफ इंडियन स्टेट वर कैप्चर बाय ब्रिटिश, बहुत सारे इंडियन स्टेट ब्रिटिश द्वारा कैप्चर कर लिए गए थे अंग्रेजों द्वारा, बाय द पॉलिसी ऑफ वॉर के तहत, एंड कॉन्क्वेस्ट फॉर और उनको जीत लिया गया था, जैसे कि पंजाब, मैसूर, सिंध एंड मराठा। ये थर्ड पॉलिसी ऑफ वॉर में कॉन्टेक्ट कर लिए गए थे, ब्रिटिश द्वारा कैप्चर किए गए थे ये पॉलिसी ऑफ वॉर एंड कॉन्टेक्ट के द्वारा। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नेक्स्ट है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब है डायरेक्ट सबऑर्डिनेशन। ठीक है, डिजाइन बाय लॉर्ड डलहौजी। इन दिस पॉलिसी it was stated that in absence of rightful higher, the territory would be annexed. Adoption is not the granted of successor. Maximum expansion of British territory was done through doctrine of lapse. इसका मतलब है डायरेक्ट सबऑर्डिनेशन, डायरेक्ट सबऑर्डिनेशन डिसाइड बाय लॉर्ड डलहौजी। ये लॉर्ड डलहौजी ने डिजाइन की थी। फर्स्ट स्टेट टू बी annexed by doctrine of lapse is सतारा इन महाराष्ट्र इन 1848। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जरिए स्टेट, पहला स्टेट जो एनेक्स किया गया था वो था सतारा, महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, द फर्स्ट स्टेट टू बी annexed by doctrine of lapse, टू बी annexed by doctrine of lapse इन सतारा इन महाराष्ट्र, सतारा इन महाराष्ट्र इन 1848 में। ठीक है, उसके बाद आई फोर्थ पॉलिसी ऑफ मेल एडमिनिस्ट्रेशन। फिर एक और पॉलिसी आई जिसका नाम था पॉलिसी ऑफ मेल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद एक पॉलिसी ऑफ आई और आई जिसका नाम था पॉलिसी ऑफ मेल एडमिनिस्ट्रेशन। इसका क्या मतलब था? ड्यूरिंग दिस वॉर ड्यूरिंग दिस वॉर, सॉरी, in misgovernance, it states that if a particular territory, एक गवर्नेंस ने ये कहा कि अगर कोई पर्टिकुलर टेरिटरी इज हैविंग ए डायलेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, अगर उसके पास डायलेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, डायलेक्ट स्ट्रक्चर है एंड करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, दैट टेरिटरी इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, वो टेरिटरी प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं करेगी। ब्रिटिश विल एनेक्ट दैट टेरिटरी, ब्रिटिश उस टेरिटरी को एनेक्स कर लेंगे एंड इंटीग्रेटेड टू ब्रिटिश टेरिटरी, और उसको इंटीग्रेट कर देंगे ब्रिटिश टेरिटरी में। लॉर्ड डलहौजी वाज द पर्सन हु इनटू दिस पॉलिसी, लॉर्ड डलहौजी ने इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया। अवध एंड सिक्किम वर कैप्चर थ्रू दिस पॉलिसी, अवध और सिक्किम को इस पॉलिसी के थ्रू कैप्चर किया गया। हाँ, मैसूर वाज रूल्ड बाय वोडियार डायनेस्टी, मैसूर को जो कि वोडियार डायनेस्टी रूल कर रही थी, एंड चिका कृष्ण राजा वाज द रूलर, चिका कृष्ण राज जो कि उसके रूलर थे। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट डिवाइन मोनार्की, वो एक बहुत बड़ी एक ऐसी मोस्ट डिवाइन मोनार्की थी। मैसूर वाज रूल्ड बाय
चिक्कर कृष्णराज अपॉइंटेड टू मिनिस्टर, चिक्कर कृष्णराज ने दो मिनिस्टर को अपॉइंट किया, कोल्ड एज देवराज एंड नागराज, जिसे देवराज पहला और दूसरा नागराज को। दीज टू मिनिस्टर टू बी रिफॉर्म मिलिट्री, ये इन दो मिनिस्टर का काम था रिफॉर्म मिलिट्री को रिफॉर्म करने का। दे इंक्लूड लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम मैन, उन्होंने उस आर्मी के अंदर लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम मैन उसमें एडमिट किए। इन देयर मिलिट्री हैदर अली वाज वन ऑफ देम, उस मिलिट्री में हैदर अली भी एक था। हैदर अली टुक एडवांटेज ऑफ वीकनेस, हैदर अली को एडवांटेज मिली वीकनेस की ऑफ वुडियार डायनेस्टी की, एंड हिमसेल्फ बिकम द रूलर, और वो वीकनेस का फायदा उठाकर खुद रूलर बन गया। ही वॉज ग्रेटर रिफॉर्मर, वो बहुत ही अच्छा ग्रेटर रिफॉर्मर था। वो स्टैब्लिश पोर्ट ऑफ माही, जिसने की पोर्ट ऑफ माही को स्थगित किया, एंड हैंडेड ओवर टू द फ्रेंच, और उसको हैंडेड कर दी, उसको किसको दे दिया, फ्रेंच को। हैदर अली स्टैब्लिश एट आर्म डिपोट, हैदर अली ने एक आर्म डिपोट भी स्टैब्लिश किया एट डंडीगुल, कहा डंडीगुल में। एंड ऑल्सो परचेज वेपन फ्रॉम फ्रेंच, और फ्रेंच जो लोग थे उनसे वेपन भी परचेज किए, ठीक है। तो यदि हमारे पॉलिसी ऑफ मेल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके बाद है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। ड्यूरिंग दिस वॉर हैदर अली कंक्लूडेड ए ट्री, इस वॉर में हैदर अली ने एक ट्रीटी कंक्लूडेड की विद निजाम एंड मराठा, निजाम मराठा किसके साथ, निजाम एंड मराठा के बीच में ये हुई। निजाम डिजास्टेड हैदर अली इन द वॉर एंड कम क्लोज टू ब्रिटिशर्स, निजाम डिजीज हुए हैदर अली के खिलाफ और ब्रिटिशर्स के क्लोज हो गए। विद द हेल्प ऑफ निजाम, निजाम की मदद से इंग्लिश कैप्चर कर्नाटका, इंग्लिश जो लोग थे अंग्रेज, उन्होंने कर्नाटका को कैप्चर कर लिया, एंड थ्रेटन मैसूर, और मैसूर को थ्रेट किया। बट हैदर अली स्टंट द ब्रिटिशर्स, हैदर हैदर इन्वेडेड ओवर मद्रास, हैदर ने इन्वेड किया, लेकिन हैदर अली स्टंट स्टंट किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ और इन्वेड किया मद्रास पर, विच वाज द रूलिंग टेरिटरी, जो कि रूलिंग टेरिटरी थी ऑफ ब्रिटिश की इन साउथ, एंड फोर्स ब्रिटिशर्स टू साइन ट्रीटी ऑफ मद्रास, और वो ब्रिटिशर्स को फोर्स किया हैदर अली ने कि वो ट्रीटी ऑफ मद्रास को साइन करे इन 1769 में। इन दिस ट्रीटी बोथ हैदर अली एंड ब्रिटिशर्स, इन इस ट्रीटी के अंदर दोनों हैदर अली एंड ब्रिटिशर्स एग्रीड फॉर म्यूचुअल रिटर्न टू फॉर टेरिटरी, एग्रीड हुआ कि म्यूचुअल रिटर्न में वो एक दूसरे की टेरिटरी वापस करेंगे। ब्रिटिश ऑल्सो प्रोमिस हैदर अली दैट इन केस ऑफ एनी रूलर, ब्रिटिश ने ये भी प्रोमिस किया कि अगर इन केस ऑफ एनी रूलर अटैक, मैसूर कोई भी रूलर मैसूर पर अटैक करता है फ्यूचर में, ब्रिटिश वुड गिव प्रोटेक्शन, ब्रिटिश उसको प्रोटेक्ट करेंगे। बट दिस वाज जस्ट ऑन पेपर, ये भी एक पेपर प्रोमिस ही था। इन ईयर 1717 मराठा हु वर इनिशियली पार्ट ऑफ 1770 में मराठा जो कि ट्रिपल अलायंस का पार्ट बन गए थे, इन्वेडेड इनटू मैसूर, उन्होंने इन्वेड किया मैसूर पर। बट ब्रिटिश डिड नॉट डू एनीथिंग सब्सटेंशियल, लेकिन ब्रिटिश ने कुछ भी सब्सटेंशियल नहीं किया। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में आपको अगले पार्ट में पढ़ाऊंगी, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्ट्स के बारे में, सेकंड पार्ट के बाद, ठीक है। आपको मेरी क्लास कैसी लगती है, प्लीज 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 कमेंट करके जरूर बताया कीजिए, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ। तो प्लीज आप भी मेरे को कमेंट करके ये बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। फिफ्थ से लेकर 12th तक अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हमारी अकेडमी ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है। एसएससी, जीएल, यूपीएससी, यूपीपीसीएस वगैरह की तैयारी भी हम लोग कराते हैं। अगर आपको इनमें से किसी चीज में भी कोई भी इंटरेस्ट हो, तो नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, आप एनी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।